तो हेलो दोस्तों, दुनिया में शायद एक्सरसाइज ही एक ऐसी चीज है जिसका फायदा हर कोई जानता है, जिसकी जरूरत हर किसी को है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग उसे टालते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो मेरे हेल्थ केयर एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज बार बार नोटिस की है कि लगभग हर व्यक्ति जानता है कि एक्सरसाइज उसके लिए अच्छी है। हर कोई जानता है कि फिजिकल एक्टिविटी से वेट कंट्रोल होता है, हार्ट हेल्दी रहता है और डायबिटीज का रिस्क कम होता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है और मेंटल हेल्थ भी बेहतर होती है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते। तो जब मैं पेशेंट से बात करता हूं तो सबसे कॉमन आंसर होता है, सर टाइम नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं बहुत टायर्ड रहते हैं, कुछ कहते हैं सर मंडे से शुरू करेंगे, और कई लोगों का मंडे कभी नहीं आता। तो मेरी ऑब्जर्वेशन में लोगों के पास टाइम की कमी कम और प्रायोरिटी की कमी ज्यादा होती है। हम सोशल मीडिया पर 1-2 घंटे आसानी से स्पेंड कर लेते हैं, वेब सीरीज देख लेते हैं, मोबाइल स्क्रॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन 10-20 मिनट की एक्सरसाइज या वॉक करने के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैंने नोटिस की है कि बहुत से लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज का मतलब केवल जिम जाना है। अगर जिम नहीं गए, टाइम नहीं मिलता, तो उन्हें लगता है कि एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती, जबकि रियलिटी बिल्कुल अलग है। एक्सरसाइज का मतलब केवल हैवी वर्कआउट नहीं है। वॉकिंग, साइकिलिंग, स्ट्रेचिंग, योगा, डांसिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग या घर के कामों में एक्टिव रहना भी फिजिकल एक्टिविटी का हिस्सा माना जाता है, होता ही है। हेल्थ केयर फील्ड में काम करते हुए मैंने कई ऐसे पेशेंट देखे हैं जो बैक पेन, नेक पेन, नी पेन या जर्नल वीकनेस की शिकायत लेकर आते हैं। जब उनकी डेली रूटीन के बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो दिन के 8 से 10 घंटे बैठे रहते हैं, चाहे वो ऑफिस का काम हो, घर का काम हो या फिर मोबाइल देखना हो, टीवी देखना हो। लेकिन हमारा बॉडी मूवमेंट के लिए बना है। जब हम उसे लंबे समय तक यूज नहीं करते हैं तो मसल वीक होने लगते हैं, जॉइंट मोबिलिटी कम होने लगती है और धीरे धीरे पेन और स्टिफनेस शुरू हो जाती है। फिर पेन के कारण लोग और कम चलने लगते हैं और ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। तो मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग इसलिए एक्सरसाइज छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं। एक सप्ताह वॉक करते हैं, 10 मिनट जिम जाते हैं, वेट मशीन पर खड़े हो जाते हैं और चाहते हैं कि जल्दी ही कुछ अजूबा हो जाए। लेकिन हेल्थ कोई इंस्टेंट नूडल नहीं है, ये 2 मिनट में तैयार हो जाए। बॉडी को बदलने में समय लगता है। वेट लॉस, मसल स्ट्रेंथ, एंडोरेंस और फिटनेस सभी धीरे धीरे डेवलप होते हैं। एक और कारण है फियर ऑफ फेलियर। कुछ लोग सोचते हैं कि उनका वेट बहुत ज्यादा है, उनकी फिटनेस बहुत कम है या लोग उन्हें जज करेंगे, इसलिए वे शुरू ही नहीं करते। लेकिन सच्चाई यह है कि हर फिटनेस पर्सन भी कभी बिगिनर होता है। मुझे एक पेशेंट याद है जो लगभग 45 ईयर के थे। उनका वेट बढ़ चुका था, ब्लड प्रेशर भी हाई रहता था। फिजिशियन डॉक्टर ने उन्हें फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की सलाह दी थी, लेकिन वे हमेशा कहते थे कि उनके पास टाइम नहीं है। हमने उन्हें केवल 10 मिनट डेली वॉकिंग से शुरुआत करने के लिए कहा, क्योंकि वो उनके लिए जरूरी था। शुरुआत में उन्हें यह भी मुश्किल लग रहा था, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिलाया, लेकिन धीरे धीरे 10-20 मिनट और यहां तक कि 30 मिनट की वॉक उन्होंने स्टार्ट कर दी। उन्होंने खुद बताया कि उनकी एनर्जी बेहतर हो गई है, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो गई है और वो पहले से ज्यादा एक्टिव महसूस करते हैं। इससे मुझे एक बात सीखने को मिली कि लोग अक्सर बड़ी शुरुआत करना चाहते हैं, जबकि सफलता छोटी छोटी शुरुआत करने से आती है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर एक हम बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च के बारे में बात करेंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट डॉक्टर डेनियल लेबरमैन ने एक्सरसाइज बिहेवियर पर काफी रिसर्च की। उनकी प्रसिद्ध रिसर्च और बुक द एक्सरसाइज पैराडॉक्स में समझाया गया है कि इंसान का ब्रेन बॉडी के लाखों वर्षों के इवोल्यूशन के दौरान एनर्जी बचाने के लिए बॉडी अपने आप को कंट्रोल करती है। तो रिसर्च के अनुसार हमारे पूर्वजों को भोजन प्राप्त करने के लिए काफी फिजिकल वर्क करना पड़ता था, इसलिए जब कोई जरूरी काम ना हो तो शरीर एनर्जी सेव करने की कोशिश करता है। इसी वजह से आराम करने की इच्छा हमारे बायोलॉजी का एक नेचुरल पार्ट है।
तो डॉक्टर डेनियल लिबरमैन की रिसर्च का मुख्य रिजल्ट यह था कि एक्सरसाइज से बचने की टेंडेंसी केवल लेजीनेस नहीं है, बल्कि यह हमारे इवोल्यूशनरी डिजाइन का हिस्सा है। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल में यही नेचुरल बिहेवियर हमारे लिए समस्या बन जाता है, क्योंकि जब हमें भोजन पाने के लिए फिजिकल वर्कआउट करना ही नहीं है, यानी अगर आपका एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप लेजी हैं। इसका मतलब यह है कि आपका ब्रेन एनर्जी सेव करना चाहता है। लेकिन हेल्दी रहने के लिए हमें इस नेचुरल टेंडेंसी के खिलाफ जाकर कॉन्शियसली एक्टिव रहना पड़ता है। मैंने ये देखा है कि स्ट्रेस और मेंटल फटीग भी लोगों को एक्सरसाइज से दूर रखते हैं। बहुत सारे लोग फिजिकल नहीं बल्कि मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं। ऑफिस प्रेशर, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेस और डेली चैलेंजेस के कारण उन्हें लगता है कि उनके पास एक्सरसाइज की एनर्जी बची ही नहीं है। लेकिन साइंस हमें बताती है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है और मूड इंप्रूविंग केमिकल जैसे एंडोर्फिन को बढ़ाती है। यानी जिस चीज से हम बच रहे हैं वही चीज कई बार हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होते हैं। तो यहां लास्ट में मैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूं कि जो लोग एक्सरसाइज को पनिशमेंट समझते हैं, लंबे समय तक उसे जारी नहीं रख पाते। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज को लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हैं, वो अधिक कंसिस्टेंट रहते हैं। जरूरी नहीं कि आप जिम ज्वाइन करें, जरूरी नहीं कि आप बॉडी को रोज मूव करें। अगर आपको वॉकिंग पसंद है तो वो कीजिए, अगर आपको योगा पसंद है तो योगा कीजिए, अगर आपको डांसिंग पसंद है तो डांसिंग कीजिए। एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना होगा। हफ्ते में 5 दिन तो एक्सरसाइज जरूर कीजिए। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, जो लोग एक्सरसाइज को केवल आलस की वजह से नहीं कर पाते या उससे बचते हैं, इसके पीछे टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस, फियर, लो कॉन्फिडेंस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और हमारे ब्रेन की नेचुरल एनर्जी सेविंग टेंडेंसी जैसे कई कारण हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हेल्दी बनने के लिए आपको परफेक्ट होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ शुरुआत करने की जरूरत है। तो याद रखें, 10 मिनट ऑफ एक्सरसाइज इज ऑलवेज बेटर देन 0 मिनट ऑफ एक्सरसाइज। छोटी शुरुआत कीजिए, कंसिस्टेंस रहिए और अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। थैंक यू एवरीवन। स्टे एक्टिव, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।